हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है कृत्रिम गर्भधारण से तात्पर्य है। विकल्प ए हमें दिया हुआ है, एक परखनली में स्थित अंडज में एक स्वस्थ दाता के शुक्राणु का स्थानांतरण। विकल्प बी है, एक परखनली में स्थित अंडज में पति के शुक्राणु का स्थानांतरण। और विकल्प सी है, योनि में एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से प्रवेश। और विकल्प डी है, एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का अंडाशय में सीधे प्रवेश। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में। यहाँ पे बच्चों प्रश्न की मुख्य अवधारणा है कृत्रिम गर्भधारण। ठीक है, तो कृत्रिम गर्भाधारण क्या होता है? कृत्रिम गर्भाधारण की जब वीर्य को वीर्य को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल ढंग से एकत्रित कर मादा की गर्भाशय ग्रीवा में यंत्र की सहायता से कृत्रिम रूप से पहुंचाना क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधारण। कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्प हमें दिया हुआ है, विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए दिया हुआ है, एक परखनली में स्थित अंडज में एक स्वस्थ दाता के शुक्राणु का स्थानांतरण। तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा, क्योंकि परखनली में गर्भाधारण नहीं होता है। विकल्प बी है, एक परखनली में स्थित अंडज में पति के शुक्राणु का स्थानांतरण। तो ये भी हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। योनि में एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का कृत्रिम रूप से प्रवेश यानी कि यंत्र द्वारा प्रवेश करना ही क्या कहलाता है? कृत्रिम गर्भाधारण कहलाता है। तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति के शुक्राणु का अंडाशय में सीधे प्रवेश। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न का विकल्प नहीं होगा। विकल्प सी सही विकल्प होगा कि कृत्रिम गर्भाधारण किसे कहते हैं? जब किसी मादा की योनि में यानी कि गर्भाशय ग्रीवा में कृत्रिम रूप से शुक्राणुओं का प्रवेश करवाया जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है? कृत्रिम गर्भाधारण कहा जाता है। आशा करती हूँ आप इसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। धन्यवाद।